आज हम पढ़ेंगे क्या चीज, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक ऐसी सर्किट है, ठीक है, कैसी, यहाँ मैं बना रहा हूँ वैसी। ठीक है, देखो ये मैंने एक बैटरी बना दी और देखो बेटा, होता ये है ना कि पोटेंशियोमीटर में जैसे जनरली क्या होता है कि हमारे पास बहुत लॉसेस होते हैं। जैसे हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है, और कौन सा पढ़ा था हमने, गैल्वेनोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया। एमीटर हो गया सर। हाँ, उसमें जितना हमें चाहिए ना पोटेंशियल, जितना हमें मेजर करना है उतना हम मेजर कर नहीं पाते। ठीक है, तो वो कुछ दिक्कत। वायर रेजिस्टेंस में हो जाता है लॉस। हाँ, वायर रेसिस्टेंस हो गया, या फिर इतना अपने को मेजर करना है, थोड़ा बहुत करंट तो पोटेंशियोमीटर ही ले जाता है, तो पोटेंशियोमीटर का थोड़ा बहुत करंट तो वोल्ट मीटर भी ले जाता है ना। तो टोटल जितना अपने को मेजर करना होता है उतना हम कर नहीं पाते, है ना। तो इसलिए हमने सोचा कि यार कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं ना कि चीजें थोड़ी सी आसान हो हमारे लिए, है ना। तो फिर उसके लिए हमने क्या बोला कि एक पोटेंशियोमीटर बनाते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में देखो क्या हो रहा है। जैसे मान लो कि मैंने बोला तुम्हें कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है बेटा कि एक वायर लगी होती है एल लेंथ की, मान लो। ठीक है, अब ये लेंथ जनरली होती है 1 मीटर के बराबर। जनरली ये लेंथ जो होती है ना, ये 1 मीटर के बराबर होती है। अच्छा, एक और आ गया क्या? हाँ, ठीक है। तो पोटेंशियल, ये जो वायर होता है ना बेटा, इसका कुछ रेसिस्टेंस होता है। मान लो हम कह देते हैं कि आर रेसिस्टेंस है इसका। ठीक है, और ये जो बैटरी है हमने लगाई है, इसे, इसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेसिस्टेंस आर मान लिया हमने। अब हो सकता है इंटरनल रेसिस्टेंस कई बार जीरो भी हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है ना। तो हमने बोला कि ठीक है यार, ये आर हो गया हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस, ये होगी ईएमएफ ई, ईएमएफ की बैटरी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में होता ही है बेटा कि इसका यूज जो है ना, इस ये हम एक तो ईएमएफ मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए करते हैं। ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी अभी मैं थोड़ा सा आपको इसका सेटअप पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें सेटअप में क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है हमारा क्या चीज बी। ठीक है बेटा, एक पॉइंट ए मैंने ले लिया, दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया बी, और ये जो वायर है इसकी लेंथ मैं कह देता हूँ कि एल है। कितनी लेंथ है बेटा? कैपिटल एल मान रहा हूं मैं लेंथ। ठीक है, कैपिटल एल है लेंथ इसकी। ठीक है, तो और कैपिटल लेंथ एल और रेसिस्टेंस मैंने इस वायर का बोला, ये जो एल लेंथ की वायर हमने ली है इसका रेसिस्टेंस मैंने बोला आर। ठीक है, तो अगर इस वायर का रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हम निकाले तो कितना होगा बेटा? आर अपॉन एल, यही होगा क्या, बताओ। ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ किसका, इस वायर का। अब देखो कि जब इसमें बैटरी ऐसे कनेक्टेड होगी तो इसमें कुछ करंट फ्लो होगा, होगा या नहीं होगा, बताओ। होगा सर। मान लो कि मैं कहता हूँ कि आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, स्मॉल आई नहीं, कैपिटल आई लिखते हैं। कैपिटल आई करंट फ्लो हो रहा है, मान लो। ठीक है, कि कैपिटल आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो बेटा आप सोचो कि अगर मैं इस कैपिटल आई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, बताओ मुझे। कैपिटल आई की वैल्यू होगी कितनी, अगर मुझे यहाँ निकालनी है वैल्यू, तो बता सकते हो क्या आप मुझे? ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कोई दिक्कत? नो सर। ये करंट हो जाएगा किसमें, इस पूरे सर्किट में आई करंट, क्योंकि देखो ये आर है और ये जो है वायर, इसका भी रेसिस्टेंस कैपिटल है। बाकी हम अज्यूम कर रहे हैं कि बाकी किसी में रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक, तो हमने इस तरह से इसे कनेक्ट कर दिया। अब देखो होता क्या है कि मान लो कि यहाँ से अगर तुम आगे जाओगे, ठीक है, यहाँ से आगे जाओगे, तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं कहूँ, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं कहूँ, तो वो क्या होगा बेटा, बताना। बताओ बताओ, कैसे लिखेंगे? किरचॉफ्स लॉ अगर यूज करें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तो क्या लिखूंगा मैं? वी ए माइनस, वी ए माइनस आई आर। बहुत बढ़िया। आई आर तो बेटा वो तो अलग चीज है, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए और वी बी के बीच में, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अगर किरचॉफ्स में लगाए हम तो वो कैसे लिखेंगे? देखो वी ए
माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, वी ए माइनस वी बी आई आर के बराबर हो जाएगा क्या, बताओ। और यहाँ पर आपका एक और चीज है कि यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, तभी तो वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आ रहा है, देखो। बोलो। यस सर। बिल्कुल। तो वी ए माइनस वी बी हमारा आ गया आई आर। ठीक है, तो आई आर की वैल्यू निकाल लेते हैं यार, ये वाली आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ मुझे। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू हमारे पास ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और इंटू आर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, वी ए माइनस वी बी। अब यहाँ पर एक नई चीज हम डिफाइन करते हैं बेटा, जिसे कहते हैं सॉरी, यहाँ पे बेटा हम एक नई चीज डिफाइन करते हैं, जिसे हम कहते हैं पता है क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, क्या कहते हैं हम जिसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होती है उसकी वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो जो ये वायर है ना, हम इसी वायर के हिसाब, इसी वायर के रेस्पेक्ट में हम चीजें कंपेयर वगैरह करते हैं। ठीक है, तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है हमारा, उसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, वी ए माइनस वी बी अपॉन में क्या चीज, एल। ठीक है, तो अगर यहाँ पर वी ए माइनस वी बी की वैल्यू में पुट कर दो, तो जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसे हम स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं कई बार। ठीक है, तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है हमारा, वो क्या आ जाएगा बताना मुझे, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर बाई एल। ठीक है बेटा, ये हमारे पास ये जो वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हुई बताना, पोटेंशियल ग्रेडियंट की। ठीक है, ये वाली वैल्यू x इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, पोटेंशियल ग्रेडियंट की। ठीक है, ये एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है अभी तो फिलहाल के लिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि, तो ये तो चलो पोटेंशियल ग्रेडियंट की हमने बात कर ली है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। अब देखो काम क्या होता है पोटेंशियोमीटर का, ये तो बेटा देखो ये सेटअप है, कुछ ऐसा होता है ना। अब इसका काम क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। देखो इसमें इसने क्या क्या लिखा है, एक फाइंड ईएमएफ ऑफ अननोन सेल एंड कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, एक तो ये काम होता है। फाइंड द करंट इफ रेसिस्टेंस इज नोन, करंट निकालना होता है यहाँ पे इसमें। ठीक है, इसमें करंट निकालना होता है। और इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो निकालना होता है अपने को। ठीक है बेटा, ये तीन काम होते हैं इसके मेनली, है ना। ये तीन काम होते हैं कि पोटेंशियोमीटर में ये ईएमएफ वगैरह, तो ये सब हम कैसे निकालते हैं, देखो इसकी बात करता हूँ मैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे निकालते हैं हम ये सारी चीजें। तो देखो, जैसे मान लो कि मैंने बोला तुम्हें कि हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है पहले तो। ठीक है, ऐसा सोचो कि हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है बेटा, देखना ध्यान से कैसा होता है पोटेंशियोमीटर, ऐसा कुछ। ठीक है, ये तो हमारा वायर हो गया। अब पोटेंशियोमीटर का वायर बना देते हैं यहाँ पे एक बढ़िया, बिल्कुल। देखो ये वाला मान लो कि ये पोटेंशियोमीटर का वायर है। ठीक है, थोड़ी मोटी लाइन ना दी मैंने कि तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ, देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें, कि मैंने बोला कि ये जो है हमारे ये ईएमएफ है, आर इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, और यहाँ पर ये जो हमारी ये जो हमारा वायर है उसकी लेंथ जो है वो एल है, दे रखी है अपने को मान। ठीक है, लेंथ जो अपने को है वो कैपिटल एल दे रखी है, और रेसिस्टेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है बताना, कैपिटल आर। ठीक, अब देखो यूज कैसे करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि ये पॉइंट हमारा कौन सा है, ए है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, बी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, कि जैसे ईएमएफ जो है ना, ईएमएफ वगैरह अगर निकालने का हमारा कभी होता है, तो हम कैसे करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। मान लो कि हमने यहाँ पर एक बैटरी ऐसे लगा दी, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं बेटा, ये तो हमारा वो है, और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे वो लगी होती है,
स्लाइडिंग जॉकी कहते हैं इसे हम, है ना, ये स्लाइडिंग जॉकी होता है, इसे हम स्लाइड कर सकते हैं यहाँ से वहां तक आराम से, ठीक है। और इसके साथ क्या होता है बेटा कि एक गैल्वेनोमीटर अटैच्ड होता है, ठीक है। अब इसका वर्किंग थोड़ा समझ लो, अगर समझ लोगे ना तो फिर परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। ये इस तरह से मान लो कि गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है, यहाँ जो मैंने बनाया है इस तरह से गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर का टर्मिनल होता है। और मान लो कि यहाँ पे मेरे पास ऐसे दो दो इंटरनल रेसिस्टेंस है, दो बैटरी है, एक ये और दूसरी कुछ ये, ऐसी मान लो आप, ठीक है। तो एक इसका ये टर्मिनल और एक इसका ये टर्मिनल, ठीक है। इसे मैं कहता हूँ ये E1 है और इसे मैं कहता हूँ ये E2 है। अब देखो क्या होता है कि जैसे इस ये पॉइंट और ये पॉइंट, मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने गैल्वेनोमीटर को यहाँ कनेक्ट किया, ठीक है। तो अब सोचो बेटा, यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम है, समझ रहे हो मेरी बात, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम है, क्योंकि वायर से हमने सीधा सीधा कनेक्ट किया हुआ है। जब मैं गैल्वेनोमीटर को यहाँ या यहाँ कनेक्ट करूंगा, आप ऐसा सोचो कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर को इस जगह पे या इस जगह पे अगर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कनेक्ट करूंगा मैं, तो हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर मुझे जीरो डिफ्लेक्शन ना दे, ऐसा हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर मुझे जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दे, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो मैं ये कहता हूँ आपको कि ठीक है यार, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूँ कि जो ये जॉकी है ऊपर में जो यहाँ पर जो लगी है, इसे स्लाइड करता हूँ, ठीक है। तो स्लाइड करने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं अपने पास क्या होता है कि एक नल पॉइंट आ जाता है। नल पॉइंट का मतलब क्या है, जहां गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर जहां जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, उसका क्या मतलब है बेटा, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल जब सेम हो जाता है ना, ऐसा सोचो आप कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अपने को यहाँ से मिल रहा है, कहाँ से, मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अपने को यहाँ से मिल रहा है, इतनी दूरी से जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है अपने को, ऐसा सोचो। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम होगा ना, तो गैल्वेनोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन देगा, जीरो डिफ्लेक्शन देगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पे जो ये जो दो हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, ऐसा सोचो आप। होगा या नहीं होगा बताओ, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो अगर सेम हो गया तो फिर गैल्वेनोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन देगा। तो वो पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं P, ठीक है। और मैं कह देता हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये मान लो कुछ x है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में है और जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो हम निकाल सकते हैं। बोलो बोलो बेटा, इसे x नहीं लिखो पोटेंशियल ग्रेडियंट को, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को तुम लिख लो m, लिख लो, m से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। देखो, हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये हमें जीरो डिफ्लेक्शन देता है। मान लो किसी किसी पी पॉइंट के लिए, मैंने ऐसा बोला कि किसी पी पॉइंट के लिए गैल्वेनोमीटर ने क्या किया, अपने को जीरो डिफ्लेक्शन दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो लेंथ है ये हमारी एक्स है, मान लो, ऐसा कह दो आप, एक्स है। हमें इस ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, आप ऐसा समझो, हमें इस ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह का कुछ सेटअप लिया मैंने और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया। एक टाइम पे मैंने देखा कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो मैंने बोला कि ठीक है यार, गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसमें। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से तो करंट फ्लो होता ही बेटा, है ना। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, यहाँ पे जीरो है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है यार, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो जो ए पॉइंट और पी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने बोला कि ठीक है, कुछ जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ हो, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप तो हम जानते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच का, है ना, ये ईएमएफ हम नहीं जानते थे वैल्यू। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और पी पॉइंट के बीच में होगा ना, वही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो, ये क्या, ये बैटरी प्रोवाइड कर रही होगी। तो अगर मुझे E1 की वैल्यू लिखनी है तो मैं E1 की वैल्यू क्या लिखूंगा बताना। बाकी सब कुछ सेम है बेटा, आई वगैरह करंट जा रहा है इसमें, है ना, बाकी जो भी चीजें हमने पढ़ी वो सब बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर E1 की वैल्यू में निकालना चाहो तो E1 की वैल्यू क्या निकालूंगा बेटा बताओ, x इंटू VA माइनस VB अपॉन L,
ये हो सकता है, बताओ, या नहीं हो सकता? एक्स बाई एल होगा ना, ये वी ए माइनस वी बी का एक्स बाई एल, अगर एक्स पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे। E1 की वैल्यू कितनी होगी, देखो, x इंटू वी ए माइनस वी बी अपॉन एल क्या था बेटा हमारा, E अपॉन आर प्लस आर, एक्चुअल में ई आर अपॉन आर प्लस आर और एक्स बाई एल। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी E1 की वैल्यू। और मैं कह रहा हूँ कि इससे जो अपने को नल पॉइंट मिला है वो x1 पे मिला है। अब मान लो कि फिर हमने क्या करा ना, फिर हमने इससे कनेक्ट कर दिया है ना, दूसरे वाले से। अब हमने क्या करा बेटा, दूसरे वाले से कनेक्ट किया, तो दूसरे वाले से कनेक्ट करने पे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि अपने को अब जो नल पॉइंट मिला वो कहीं यहाँ मिला। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी है ये मैं कह देता हूँ कि x2 है, ये Q पॉइंट मान लो। ठीक है, तो AP जो है वो तो x1 है ना, AP की वैल्यू x1 है, और AQ की वैल्यू कितनी, x2 मान ली मैंने। तो अब E2 के लिए अगर x2 पर आया है नल पॉइंट, तो उसके लिए मैं E2 की वैल्यू क्या लिखूंगा, बताना बेटा, बता सकते हो क्या आप? x अपॉन एल, सॉरी ये यहाँ तो x1 अपॉन एल होगा, यहाँ होगा x2 अपॉन एल आर ओवर आर प्लस। समझ आ रही है बेटा बात, कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। ये फॉर्मूला है बेटा, बाकी आपको आ रहा फॉर्मूले है याद, सर। बहुत बढ़िया। बाकी बेटा अपने को ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि देखो ऐसे निकालते हैं ना, बाकी तो आप निकाल सकते हो, आप खुद समझदार हो, पता है मुझे, है ना। तो ये काम हम कर सकते हैं एक तो। दूसरा काम क्या है, करंट, अननोन रेसिस्टेंस के थ्रू करंट निकालने का, वो कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए मैं ऐसे करता हूँ कि मान लो कि मेरे पास कोई एक सर्किट है बेटा, है ना, पोटेंशियोमीटर मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, तो मैं इसी फोटो में बता देता हूँ। ठीक है, और कुछ ऐसा लगेगा कि समझ नहीं आ रहा और कुछ भी, तो बताना मुझे। ठीक है, अब मान लो कि कुछ ऐसा सिस्टम है हमारा, ठीक है, कि एक सर्किट है हमारे पास कुछ ऐसी, ठीक है, और यहाँ पर कुछ बैटरी वगैरह लगी हुई है, मान लो ऐसी। हाँ ठीक है, बैटरी जो है वो ऐसी लगी है। अब देखो बेटा, आपने अभी देखा कि मैं सोच रहा हूँ अभी बैटरी की पोलैरिटी को लेके। ठीक है, अब जैसे तुमने बैटरी को इस तरह से कनेक्ट किया ना कि लेफ्ट वाला टर्मिनल नेगेटिव और राइट वाला पॉजिटिव है, तो तुम्हें बहुत आराम से डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर तुम बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दोगे ना, तो तुम्हें वो डिफ्लेक्शन नहीं मिल पाएगा, तुम्हें डिफ्लेक्शन ही नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि अब उस केस में ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा, ये लो पोटेंशियल हो जाएगा, और यहाँ पे ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, और ये लो पोटेंशियल। उस केस में जो है ना वो सर्किट से नेट कुछ अलग करंट अपने को मिलने लग जाएगा, कोई नल पॉइंट नहीं मिलेगा। नल पॉइंट हमें कब मिल रहा है, जब इन दोनों पॉइंट, जब ये वाला भी लो पोटेंशियल है और इधर वाला भी लो पोटेंशियल, इधर वाला हाई पोटेंशियल और इधर वाला भी हाई पोटेंशियल है ना, तब अपने को नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। अगर बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दोगे तो तुम्हें डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, जैसे मान लो कि अब एक और यूज होता है बेटा इसका, पता है क्या, वो है कि करंट मेजर करना। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ ये R1 है और ये R2 है, मान लो ऐसा। तो R1 R2 की वैल्यू तो अपने को पता होगी, है ना। अब जो निकालो तुम इससे, अब तो ऐसा सिस्टम है इसका कि अब जो निकालो, अब मान लो कि मैंने बोला कि मैं एक एक टर्मिनल मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और जो गैल्वेनोमीटर का टर्मिनल है वो मैं यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दूँ। ठीक है, तो कनेक्ट करने से क्या होगा कि अब जो बेटा करंट जाएगा वो कुछ इधर जा रहा होगा। ठीक है, आर की वैल्यू अपने को पता है। फिर से वही चीज कि मान लो कि किसी एक्स पर तुम्हें वो मिल गया, क्या बोलते हैं उसे, नल पॉइंट मिल गया, ऐसा सोचो। ठीक है, किसी पॉइंट पर तुम्हें, किसी जगह पे तुम्हें नल पॉइंट मिलेगा, किसी x इज इक्वल टू x3 मान लो, चलो x इक्वल टू x3 पर तुम्हें नल पॉइंट मिल गया। तो अगर नल पॉइंट x इक्वल टू x3 पर मिल गया बेटा, तो तुम ये कह सकते हो ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में है वही इन दोनों पॉइंट के बीच में भी है। तो अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो तुम करंट निकालोगे इस रेसिस्टेंस में, और अगर करंट निकालोगे तो हो गया काम यार हमारा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात हाँ या नहीं? सर, बिल्कुल, तो इस तरह से समझ हम रहे कर हैं। सकते हैं ये सब, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, ये सब हम कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये है हमारा बेटा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, मैंने शीट अपलोड कर दी है, सॉल्व करना शुरू कर दो अब। ठीक है, और इसका क्या होता है यूज, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल निकालते हैं हम। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, तो वही इन, ये पोटेंशियल डिफरेंस का ही खेल है बेटा, अभी भी ये पोटेंशियल डिफरेंस का ही खेल है। मान लो कि किसी जगह पे तुम्हारा वो आ गया, क्या नाम है, नल पॉइंट। ठीक है, मान लो किसी जगह पे तुम्हारा नल पॉइंट आ गया, वही चीज है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है।
है ना, वही चीज तो हम कर रहे हैं बेटा अभी। जैसे मान लो कि अगर तुम्हें इंटरनल रेसिस्टेंस निकालनी है किसी सेल की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये तो चलो ये सब कंपेयर, अब एक कंपैरिजन यहाँ नीचे भी बना देता हूँ मैं, है ना। उसे फिर से मैं कनेक्ट कर दूंगा गैल्वेनोमीटर से, इधर से घुमा घुमा के, ठीक है। या फिर दूसरी फोटो बना दो बेटा, क्या कहते हो बताओ। बताओ बताओ। फिर तुम बोलते नहीं यार कुछ भी। देखो बताता हूँ मैं, कोई बात नहीं। मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा है E1 और R1 है इंटरनल रेसिस्टेंस इसका, ठीक है। और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस मैंने बना लिया, कौन सा, R, कैपिटल R। तो कैपिटल R तो है अपने पास पहले से, इसे मैं कह देता हूँ कि ये हमारा हो गया R डैश, ठीक है, ये R डैश हो गया। अब सोचो कि जो इधर वाला टर्मिनल है बेटा, इस तरफ वाला जो टर्मिनल है, इसे मैं एक एंड से कनेक्ट कर दूंगा, और इधर तो अपना गैल्वेनोमीटर वाला कनेक्टेड है ही, ठीक है, ये तो कनेक्टेड है ही। इसे अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ऐसे कनेक्ट तो कर ही सकता हूँ ना बेटा। सोच के देखो, यहाँ से एक ऐसे कनेक्शन दे दूंगा यहाँ पर, और एक कनेक्शन यहाँ से दे दूंगा किसको, गैल्वेनोमीटर को, ठीक है। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब देखो, इसमें अगर तुम्हें इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना तो कैसे निकालोगे, सोचो कैसे निकालोगे बेटा। फिर से वही बात की, इन दोनों पॉइंट, अगर इस सर्किट की बात करें हम इंडिपेंडेंटली, सिर्फ इस सर्किट की बात करें, तो इसमें जो करंट आई डैश जाएगा वो कितना जाएगा बेटा, बताओ मुझे। E1 अपॉन स्मॉल R1 प्लस कैपिटल R, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इन दोनों पॉइंट के बीच में तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, कैसे, तुमने करंट आई निकाल लिया, आई डैश की वैल्यू तुमने निकाल ली, है ना। तो आई डैश की वैल्यू निकाल ली, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा बताना है, E1 माइनस आई डैश इंटू आर, आई डैश इंटू स्मॉल R1, है ना। E1 इंटू आई डैश माइनस आई डैश इंटू स्मॉल R1, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और वहां जो अपने को मिल रहा था कि अगर मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि इनके वजह से किसी x4 पॉइंट पर नल पॉइंट आ रहा है, तो तुम क्या लिखोगे, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके बराबर होगा बेटा, x इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट VA माइनस VB बाई L, है ना। x4 इंटू ये, तो यही काम अपने को करते रहना है बस, कि जो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और जो ए और जिस पॉइंट पर भी नल पॉइंट है उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसे इक्वेट करते रहना है बस अपने को, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। समझ आ रही है बात अपने को, नहीं आ रही बेटा। क्या आप हमारे साथ जुड़े हैं बेटा। हाँ सर, जुड़े हैं। जुड़े हैं, चलो ठीक है। जुड़ रहे हैं सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो ये अब पोटेंशियोमीटर समझ आ गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ। नो सर। चलो, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा मीटर ब्रिज के बारे में। बहुत ही आसान है ये, देखो ये सेटअप होता है यहाँ पे, है ना। इस पे मैं बहुत ज्यादा वो मेहनत नहीं करूंगा, क्योंकि आसान है ये, कुछ भी नहीं। देखो अब ये रेसिस्टेंस बॉक्स होता है बेटा, ठीक है, ये नोन होता है हमारा और ये अननोन होता है, ठीक है। और ये भी उसी तरह से AC होता है, ये 1 मीटर का, इसे मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ये वाला वायर हम यूज करते हैं ना, ये इसकी लेंथ 1 मीटर होती है, ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं, क्या नाम है इसका, मीटर ब्रिज, इसलिए कहते हैं। तो हम करते क्या है बेटा कि अब देखो, यहाँ पर मैंने बैटरी लगाई हुई है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, है ना कुछ करंट तो फ्लो हो ही रहा होगा। और यहाँ पर ये इस तरह से कनेक्शन होते हैं रेजिस्टेंस के। अब हम क्या करते हैं बेटा कि यहाँ से एक, मतलब गैल्वेनोमीटर लगा के, और यहाँ पर भी स्लाइडिंग जॉकी होता है हमारा, ठीक है। तो एक जगह पे हम क्या करते हैं कि इसे रख देते हैं, एक अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो मान लो कि किसी B पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आ गया 0, डिफ्लेक्शन 0 आ गया, मतलब क्या बेटा, क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, देखो बिल्कुल ऐसा, है ना। ये क्या बन गया बेटा, ये ए बी ये वाला पॉइंट बनाया इन्होंने, देखो AB इन्होंने ये वाला पॉइंट बनाया, BC ये वाला पॉइंट बनाया, ठीक है। और AD उन्होंने ये वाला पॉइंट बनाया, और ये अननोन रेसिस्टेंस X उन्होंने यहाँ लिखा है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो है ऐसा कि अगर ये हमारा P अपॉन, अगर कहीं पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब क्या हो गया बेटा, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो हम क्या करेंगे फिर, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये रेसिस्टेंस पता है, ये रेसिस्टेंस पता है, ये भी पता है अपने को, देखो नोन है ये, है ना, रेसिस्टेंस बॉक्स है तो नोन रेसिस्टेंस इसमें होता है, तो ये भी पता है। और देखो ये वायर जो होता है बेटा, ये 1 मीटर का वायर होता है, ठीक है। तो इसकी भी वही करते हैं, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल के, और फिर ये AB का रेसिस्टेंस और BC का रेसिस्टेंस ये निकाल लेते हैं। जैसे मान लो
कि मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा मीटर ब्रिज है बेटा, जैसे देखो ये हमारा मीटर ब्रिज का वायर मान लो ऐसा, 1 मीटर का वायर है ये मीटर ब्रिज का, इसकी लेंथ हो गई 1 मीटर, ठीक है, और इसका रेसिस्टेंस हो गया कुछ आर मान लो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो रेसिस्टेंस ऑफ ए बी कितना होगा बेटा बताओ। अगर मैं ये लेंथ कह दूं एक्स है, या फिर हाँ एक्स कह दो या एल कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी क्योंकि यहाँ एल की जरूरत तो नहीं, ये इस लेंथ को एल कह दो, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस एल, अगर तुमने एल को सेंटीमीटर में लिया है तो 100 माइनस एल हो जाएगा ये। तो ए बी का जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा बेटा, आर ए बी की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे। पूरा रेसिस्टेंस आर है, क्या लिखोगे एल बाई 100 इंटू आर बाई 1, ये लिखोगे क्या। ये हो गया रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, बोलो। ये हो गया ना, हाँ आर सर। ये हो गई, बहुत बढ़िया। और किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को बेटा, आरबीसी की। आरबीसी की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे, वही 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई 100 इंटू आर बाई 1, यही होगा क्या बताओ, ये आरबीसी की वैल्यू होगी। तो अगर अपने यस को, सर। बिल्कुल सही, अगर अपने को ये करना होता है तो फिर अब देखो, अब यहाँ से जो ये कनेक्शन है ना, इसका इसका कनेक्शन कुछ ऐसा है, मान लो मैं कह रहा हूँ कि, मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ एक रेसिस्टेंस है, वही एक मान लो मैं कहता हूँ ये अननोन है हमारा एक्स और ये नोन है आर डैश, ठीक है, ये आर डैश नोन है हमारा और ये एक्स। तो हम करते क्या है बेटा कि हम इन दोनों पॉइंट के बीच में, जैसे ये एक पॉइंट हो गया और हमने क्या करा, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो मान लो कि इस बी पॉइंट पर इसने नल डिफ्लेक्शन शो कर दिया, तो नल डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या हुआ बताओ, कि आर अपॉन ए बी, मतलब आर डैश, सॉरी, आर डैश अपॉन आर ए बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर बी सी, लिख सकता हूँ मैं ऐसा, बताओ। तो अब ये क्या बनेगा हमारे पास बताना, ये आर आर ए बी इधर एक्स की वैल्यू निकाल देना अपने को, तो एक्स को यही रहने देता है, क्या बन जाएगा हमारा ये आर डैश है ना इंटू आर बी सी अपॉन आर ए बी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई एक्स के बराबर। तो आर बी सी अपॉन ये कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा बेटा 100 माइनस एल अपॉन एल, बोलो 100 माइनस एल अपॉन एल बनेगा। तो जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बताओ मुझे, आर डैश इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताओ, बात समझ आई है यहाँ तक सबको। आ गई सर। बहुत आ बढ़िया, गई सर। बहुत बढ़िया, चलो। तो ये हमारा मीटर ब्रिज था बेटा, ठीक है। चलो, इसी के साथ चैप्टर खत्म हो गया हमारा, है ना।